जय श्री कृष्णा एवरीवन, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है करवा चौथ, बजे हुए हैं सुबह के 4। मैं और वानी उठ गए हैं सरगी करने के लिए। आज करवा चौथ में सबसे पहले सुबह उठकर सरगी की जाती है। करवा चौथ वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर सरगी की जाती है। उसके बाद देवी माँ का चौथ माथा का कैलेंडर मंदिर में या किसी भी दीवार पर लगा दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद वहाँ पर मिट्टी का करवा रखा जाता है। करवे के ऊपर ढक्कन में चावल और दीपक लगाया जाता है और फिर उसको भर करके रख के हाथ जोड़कर पूजा कर ली जाती है। 16 श्रृंगार कर लिए जाते हैं और पूरा समय 3 से लेकर 4 बजे तक, जब तक हम कहानी नहीं कहते हम जल भी नहीं पी सकते। और फिर 3 या 4 बजे के करीब कहानी सुनने के बाद जल पिया जाता है और चाय पी जाती है। उसके बाद सीधा चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर अपना व्रत खोला जाता है। इस तरह से करवा चौथ की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी चूड़ियाँ, जो कांच की चूड़ियाँ आज के दिन पहननी हमारे यहाँ बहुत ही ज़रूरी होती है, तो नई चूड़ियाँ पहनते हैं। तो मैंने सासू माँ अपनी बहू को चूड़ी और मेहंदी पहनाती हैं, तो मैंने भी अपनी बहू को चूड़ियाँ और मेहंदी लगवा दी थी। रात को ही वानी ने जा कर के मेहंदी लगवा ली थी और मैंने घर में ही लगा ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मुझे फीवर, वायरल फीवर और चेस्ट कंजेशन वगैरह था। तो वानी रात को 12-1 बजे जा कर के मेहंदी लगवाई आई थी और अभी हमने यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ पहन ली और सरगी के लिए हम यहाँ पर सुच्चा निकाल रहे हैं। सुच्चा होता है कि जो भी खाने पीने का सामान होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा चीज़ें निकाल कर अलग रख दी जाती हैं और वो मंदिर में पंडित जी को दी जाती हैं। इस तरह से सरगी का सेलिब्रेशन होता है। और आज हम करवा चौथ की कथा के लिए जाएंगे सिस्टर के लिए। ये शाम दोपहर का करीब ये इस समय 3 बजे थे, तो मैंने खीर बना ली थी और अब हम आ गए हैं अपनी दीदी के घर करवा चौथ की कथा सुनने के लिए। यहाँ पर मैं, मेरी दीदी की बहू आकांक्षा, वानी मेरी बहू और दीदी की एक फ्रेंड है, उनकी सोसाइटी में रहती हैं। हम सब मिलकर करवा चौथ की कथा कहेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर हर साल मैं यहीं पर आती हूँ करवा चौथ की कथा कहने के लिए। मेरी दीदी बहुत ही अच्छी तरीके से सारा अरेंजमेंट करती हैं, कथा करती हैं। हम सब कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद यहीं पर हम फिर चाय पीते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं, जल भी नहीं पिया होता, कहानी सुनने के बाद ही यहाँ पर चाय पी जाती है। तो यहाँ पर अभी पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो दीदी कहानी सुनाएंगे और हम सब मिलकर यहाँ पर कहानी सुनेंगे। मेरी बड़ी बहू वृंदा मुंबई में है, बेटा बहू तो वो भी मैंने उसको भी बोल दिया था मेहंदी और चूड़ियों के लिए, तो उसने भी मेहंदी लगवा ली थी, चूड़ियाँ पहन ली थी और वो भी सुबह उसने अपनी सरगी कर ली थी और वो भी अपना करवा चौथ का व्रत वहाँ पे विधि विधान से करेगी। थोड़े से चावल मुझे भी दे दे। तुम अपने में करके जाओ। हाँ बेटा, हाँ अच्छा, ऐसे स्वास्थ्य बना लो। रोली की डब्बी पकड़ा दे उनको। हाँ, दोनों को। हाँ ये लो अपनी रोली को। लोटे की पूजा कर ले, है ना। डब्बी हमें भी दे दियो रोली की। क्या नहीं, करवा हमारे यहाँ रात को देते हैं करवे से, दिन में लोटे में ही करते हैं। मेरे वाले पे भी लगा दिया। कलावा दे दे माल। हाँ बांध लो सब। यहाँ पर सब ने अपने जल के लोटे या करवे में कलावा बांध दिया है और उन पर रोली से स्वास्तिक बना दिया है। हाँ। ये देख वानी पूछ रही है, ये बॉम्बे से कब। अरे वृंदा को भी जोड़ सकती थी पिंकी। वृंदा ने तो कर ली सुबह तक, उसको चाहिए अब उसका ना, वैसे भी उसकी जॉब है। हो गया सबका।
अपने अपने लोटों का हो गया। चावल दे दे, टेंशन लगे अभी। पहले वो हाथों पे वो तो वो बांध दो, ले तू एक दूसरे को बांधो। कलावा भी बांध लियो बेटा। मुंबई में दीदी की जेठानी की बहू हिना है, वो भी यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू बैठी है कहानी सुनने के लिए। और यहाँ पर उसने उसके फ़ोन के थ्रू हमने उसको यहाँ पर अपने ग्रुप में लिया हुआ है और वो भी हमसे कहानी सुनेंगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है और आज है करवा चौथ, तो हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे को कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगेगा और उसके बाद कहानी सुनी जाएगी। सवाई माधोपुर ज़िले में बरवाड़ा में एक बहुत ही सुंदर चौथ माता का मंदिर है जिसे पार्वती का स्वरूप माना जाता है। वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से करवा चौथ की पूजा की जाती है। चावल भी वाले अपने हाथ में ऐसे ले लियो, जो बच्चे उनको पल्ले में बाद में डाल दो। अब ये वो टिक्का ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर सभी को सबसे पहले कलावा बांधा गया और रोली का तिलक लगाया गया है। टीका वीका लगा लिया, चलो चावल ले ले हाथ में, मंगा देंगे और ऐसा मंगा देंगे। नहीं मतलब इसमें ना वो बैलेंस है क्योंकि वहाँ पे है सारा उसके हैं पालन में भी इसके अभी छोड़ा है, इसकी मम्मी से मंगवा लेंगे, से मंगवाएंगे। पीलिया कहता है वहीं का होता है ना, मम्मी के कहता है, मम्मी से मुझे पता नहीं था। अच्छा मैंने इसको बोला था पीलिया का डिजाइन बोल रही हूँ, ये बच्चा होने के बाद ना ये कंफर्टेबल रहता है। अच्छा सबने ले लिए चावल, ले लिए बेटा, है ना? चलो शुरू करूँ? ध्यान से सुनना सब लोग। जय हो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं सब कार्येषु सर्वदा गणपति विघ्नविनाशाय सिद्धिदेव गणपताय नमः। गजानन भूतादि गणादि सेवितं अब सुनो, एक बहुत बड़ा साहूकार था, उसकी 7 तो लड़के थे और एक उनकी बहन थी, उसका नाम था वीरमती। और वो 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी, तो उन्होंने बड़े धूमधाम से उसकी शादी करी। अब जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वो पियर में होता है पहला करवा चौथ, तो वो बहन अपने पियर आ गई करवा चौथ करने। तो सारे भाई वो सुबह से उन्होंने अपनी बहन का कुंडलाया, उन्होंने देखा ये तो बेचारी भूखी प्यासी गिर लगी, तो बोले कि कुछ का जतन करना चाहिए, चांद तो बहुत देर से निकलेगा। तो जैसे ही शाम हुई तो भाइयों को क्या सूझी, उन्होंने कहा कि एक पेड़ के पीछे आग जलाई और छलनी रख दी। छलनी का जो महत्व है, छलनी से इसलिए दिया जाता है कि कभी छल ना हो हमारे पति के साथ, इसलिए छलनी से देखते हैं। तो छलनी को उन्होंने हाथ में रख लिया और उसमें और उसको उसके आगे आग जला दी। अब आग जला दी तो बोले वीरामती देख चांद निकल आया। तो वो भागी भागी अपनी 7 भाभियों के पास गई, बोली चलो भाभियों अर्घ दे लेते हैं, चांद निकला। बोले नहीं, चांद तो तेरे लिए निकला। भाभियाँ सब जानती थी, भाभियाँ सब जानती थी। तो उन्होंने कहा कि ये चांद तो तेरे लिए निकला। जब चांद निकल वो हो गया, अर्घ जब उन्होंने दे दिया तो वो जाके चढ़ के अपना रख दिया ही। और अर्घ देते वो जैसे ही भोजन करने के लिए भाभियों ने भोजन बना रखा था, वो लेके बैठी तो पहला ही गुस्सा भी मुँह में गया, तो उसके मुँह से गुना बना गया कि वो खत्म हो गया, उसका पति खत्म हो गया। तो वो अपने चल पड़ी। वो उसको लगा कि ये क्या, उसने अपनी माँ से पूछा क्या करूँ, चल से बहुत रोआ पे समझ के।
तो बोली जो भी पहली साड़ी हो वो पहन ले, निकाल ले और ले ले। उसने जैसे संगीत खोला तो उसके सामने साड़ी भी ऐसी रंग की आई। बोली जो भी रास्ते में मिले उसके पैर दबाती जाइए और आशीष लेती जाइए। तो वो अपना चलती चलते चलते जो भी उसके पैर मिलता है, बोली सदा सुहागन करती हुई आशीष देती लेती हुई चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो वो खड़ा था। अब उसने क्या किया कि वो उसको उसने पूछा भी मेरे साथ ऐसा क्यों? कहा कि भाई तुमने ना व्रत तोड़ दिया, चांद देखे बिना ही तुमने व्रत तोड़ दिया और तुम्हारा उसने। तो उसने कहा वो अपने पति को लेके बैठी हुई साल भर। बोले अब इसका उपाय बताओ। कि मैं बोली उपाय ये है कि तू करवा चौथ का व्रत पूरी उससे रखेगी तभी तेरा पति जो है पूरी तरह से जीवित होगा। और वो पूरा साल का उसने इंतजार किया। व्रत आया, उसने बड़े अच्छे से उसका व्रत रखा और खूब अच्छे से उसने श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती शंकर भगवान की आराधना की और अपने पति के नाम का व्रत किया। जैसे ही रात को चांद निकला उसने अर्घ दिया तो उसका पति एकदम जीवित हो गया। तो जैसे भगवान ने दयावती की सुनी ऐसी सबकी सुनी और सुहाग भाव बनाए रखी। अब है गणपति। अब सुन ली ना हिना? सुन, आवाज आ रही थी ना? अच्छा, अब मेरे वही ना पूरी सुन ली ना तूने? हाँ, अब है गणेश जी की, गणपति की। चटक विनायक हाथ में चावल और कुलिया में दूध लिए घूम रहे थे। बोले कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब कोई खीर ना बनाए, जो भी है सब पूरे गांव में घुमाए। एक बेचारी बुढ़िया बैठी थी, वो बोली लाओ बाबा लाओ मैं तुम्हारी खीर बना दूँ। बच्चे के भेषते में थे, पर बुढ़िया को लगा कि है भाई बेचारे लिए घूम रहे हैं तो मैं ही बना दूँगी। तो बोली माँ तू मेरी खीर बना और मैं अभी आया नहा धो के स्नान करके। बुढ़िया ने वो चम्मच का दूध टोकरे में डाला तो टोकरा दूध से भर गया और जो चावल थे उसमें डाले परात में तो चावल परात पूरी भर गई। अब बुढ़िया खीर बनाने लगी। खूब बुढ़िया ने खीर बनाई। देख ली 10 बज गए, 11 बज गए, पर चटक विनायक तो आए नहीं। अब बुढ़िया को लगी भूख, उसने 1-2 बजे से अपने लेके और उसका दरवाजे के पीछे छिटा दिया। बोली लो चटक विनायक जीम लो, मेरे को तो भूख लगी मैं भी जीऊँ। अब वो उसने खीर खा ली। थोड़ी देर बाद वो आ गए। बोले माई बोले बाबा बहुत देर लगा दी तुमने, मेरे तो भूखी मर गई। कहते लो खीर जीमो। बोले माँ मैंने तो जीम ली। कहते कब? कहते जब तुमने खाई। तो जब तुमने कहा कि चटक विनायक जीमो। बोले आप कौन? कि मैं गणेश भगवान। बोले माँ मैं तेरी उससे बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगती है। तो बुढ़िया ने सोचा कि आज तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। 100 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आंखों की रोशनी दे, बेटे दे, पोते दे, धन दे, लक्ष्मी दे। सब कुछ बुढ़िया ने जो चाहा था वो सब मांग लिया। भगवान गणेश जी महाराज बोले माँ तूने तो मुझे ठग लिया, तथास्तु जो तू चाह रही है वो सब तुझे मिलेगा। और बुढ़िया पूरी धन धान्य से संपत्त हो। जैसे गणेश जी भगवान बुढ़िया पे टूटे ऐसे सब पे टूटी हो। जो गणपति महाराज की जय। ठीक है, चलो हो गया। बाकी पल्लू में बांधने वाली। हाँ अब अर्घ दे देते हैं, है ना? सुन अब अच्छे से आवाज आ रही थी ना? बस अपने चाय बना लियो, तेरे चरण स्पर्श मैंने ले लिए। ये तो बहुत अच्छा रहा करेगा, ऐसे ही कर लिया करेंगे। बेटा गॉड ब्लेस, बहुत बहुत खुश हुए तुम भी कर दो चरण स्पर्श। भाभी भी कर रही है, वाणी भी कर रही है। हाँ दिया जल दिया। काशवी नमस्ते। काशवी नमस्ते। जब कहानी सुनते हैं तो सामने जल का लोटा होता है, हाथ में चावल होते हैं। कहानी सुनते सुनते वो चावल हम जल के लोटे में डालते जाते हैं और उसके कहानी संपूर्ण होने के बाद वो जल सूर्य देवता को दिया जाता है। हमारी कहानी संपूर्ण हो गई है और अभी हम छत पर जाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे। वो उसको दूंगी ना ये सारा, हमने वहीं रखा है मंदिर में वाली जो निकाला था। कोई बात नहीं, तुम अपने उस किसी को भी दे दो। हाँ वो तो दे देंगे, इसमें चढ़ाने हो तो चढ़ा दियो। हाँ वाणी के हाथ से चढ़ा दो। चलो चलो जल देने चलो ऊपर चलो।
ऊपर तो लोटा ही लेके आना है ना। हाँ लोटा जल देना ना शाम को, तो फिर उससे तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम कुछ अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हर साल हम इसी तरह से ग्रुप में करवा चौथ की कथा सुनते हैं और वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी के लिए। और यहाँ पर भी वही हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, उसके बाद हम अपना जल वगैरह देंगे। यहाँ पर अभी मैं और कुणाल फ़ोटो खींच रहे हैं। हमने कुणाल को छत पर बुला लिया था फ़ोटोग्राफी करने के लिए। अभी एक दो लोगों ने और आना था, तो हम अभी उनकी वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा तब तक हम लोग अपनी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे हम लोग जल देंगे। तो यहाँ पर हम अभी वानी और आकांक्षा की पिक्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम उन्हीं की पिक्स बना लेते हैं, उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर हम लोग अपनी भी खींचेंगे, इकट्ठी फ़ोटोग्राफी करेंगे और फिर सबको मैं फिर उसके बाद सबको ये शेयर कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है सभी को। जब भी कोई त्यौहार होता है मैं हमेशा वृंदा को भी कहती हूँ वो मुझे अपनी पिक्स वगैरह भेजें। तो यहाँ पर हम सभी ने सूर्य देवता को जल दे दिया है, एक दूसरे को विश कर दिया है। छोटों ने बड़ों को पैर छूकर प्रणाम किया और हम सभी ने बड़ों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं दे दी हैं। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर हम पियेंगे चाय। निकल गई इसकी आकांक्षा। चाय से पहले हम पियेंगे पानी। पानी में चीनी या बताशा डाल के पिया जाता है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया होता है, तो खाली पानी जो होता है वो पेट में एकदम से लगता है। तो चीनी और बताशा डाल के हम सबसे पहले पियेंगे पानी। एक बताशा डाल के चाय पानी दे दे। सदा यूं करे, खुशियां लाता रहे। डाल दे चीनी, धीरे धीरे पियो पानी। हाँ थैंक यू बेटा। पियो तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे, खड़ी होके मत लियो, कलेजे में लगेगा एकदम। बैठ के पियो। अब भाभी आप भी आ जाओ। तू भी आ जा आकांक्षा। तेरा भी ला दो ऐसा। बहुत है, मम्मी के पहन रही हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पानी के अंदर बताशा डालकर पी रहे हैं। पानी में बताशा डालकर पीने से एकदम से पानी कलेजे में नहीं लगता, वरना खाली पेट अगर आप पानी पीते हैं तो थोड़ा सा वो नुकसानदायक होता है। और पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, तो हम लोग बैठकर यहाँ पर पानी पी रहे हैं। उसके बाद पियेंगे हम चाय। आकांक्षा और वानी बना रहे हैं चाय। काशवी आज यहाँ पर बस इधर उधर घूम रही है, सामने नहीं आ रही, वरना जब भी कोई त्यौहार होता है तो वो पूरा यहाँ पर आकर अटेंड करती है और इन्जॉय करती है। मैं उसको बार बार बुला रही थी। मैं तो पीती रही हूँ, तो मुझे जुकाम इतना तेज हो रहा है। तेरी कौन सी है? मैं वाली। अच्छा। खादी इंडिया वाले। हाँ खादी। पहले तो YMCA में था। हाँ। तो वहाँ से दोबारा अपने ऑफिस के लोगों के लिए। सदा यूं करे, खुशियां लाता रहे।
आज वानी का भी पूरा दिन का ऑफिस था, वो फिर भी बेचारी जल्दी निकल कर के आ गई थी। ये करवा चौथ का त्यौहार लेडीज़ के लिए, जो नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। तो वानी की भी आज छुट्टी नहीं थी, वृंदा की भी आज छुट्टी नहीं है। तो इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल बात है, ये ऑफिस में सारा दिन काम करने के बाद छुट्टी लेकर के घर आई है और फिर यहाँ पर अभी अपनी पूजा, और सुबह से इन लोगों ने व्रत किया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि करवा चौथ के लिए सभी लेडीज़ के लिए ऑफिस में छुट्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर आकांक्षा और वानी हमें देंगी बायना। बायना बहू अपनी सासू माँ को देती है, आकांक्षा मेरी दीदी को देगी, यानी अपनी सासू माँ को, और वानी मुझे देगी। तो यहाँ पर हमारे घर में, मेरे यहाँ खाने का बायना दिया जाता था। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं खाना बनाकर अपनी मदर इन लोग को देती थी, उसमें रुपए और जो भी साड़ी वगैरह देनी होती थी वो देती थी, कपड़े देने होते थे। लेकिन मैंने, जब से मेरे बेटों की शादी हुई, मैंने खाने का बायने की जगह सूखा बायना निकलवाना शुरू किया। हो गया होगा ये पानी से नहीं इसमें। चल, हाल बेहाल ही हो जाते हैं। अब तू आजा बेटा। आकांक्षा ने अपनी सासू माँ को बायना दे दिया और अब वानी मुझे बायना देगी। तो मैंने, जब से मेरे बेटों की शादी हुई, मैंने सूखे बायने का शुरू कराई, क्योंकि मेरी दोनों ही बहुएं वर्किंग हैं और कई बार करवा चौथ पे कभी भी छुट्टी नहीं होती है और बड़ी मुश्किल हो जाती है, छुट्टी नहीं मिलती है और घर में आकर खाना बनाना। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं सूखा बायना निकालूंगी ताकि उनके लिए भी कम्फर्टेबल हो सके। तो यहाँ पर उसने जो भी सूखा सामान होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी, फल फ्रूट, मिठाई वगैरह, और साथ में उसने रखी है मेरे लिए साड़ी। और ऐसे ही वृंदा ने मुंबई में, क्योंकि बहुएं आजकल बाहर भी होती हैं, शहर से बाहर होती हैं, तो सूखा बायना ही ठीक रहता है। तो वृंदा ने भी वहाँ पर इसी तरह से मेरे लिए सूखा बायना निकाला और ये अभी इसको पूज करके वानी मुझे दे देगी बायना। और इस तरह से हमने आज अपने करवा चौथ को संपन्न किया। इसके बाद हम जाएंगे घर घर जाकर मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मैं आज भी अपनी मदन लोग को खाने का ही बायना देती हूँ, क्योंकि शुरुआत से यही रिवाज है, तो मैं उसी को मानती हूँ। लेकिन मैंने अपने बेटों के लिए सूखा बायना शुरू कर दिया है। और खाने सुनने के बाद हम आ गए अपने घर में वापस। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में रखना पड़ता है और अपने घर की दोनों दहलीज पे थोड़ा थोड़ा डालना होता है। तो यानी यहाँ पर वानी दरवाजे के तो दोनों तरफ वो थोड़ा थोड़ा सा जल डाल रही है। मैंने, क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरा जल भी वानी ने ही डाल दिया है। और इस जल को डालने के बाद हम घर में जाएंगे। घर में जाने के बाद हम मैंने खाना दोपहर को ही बना लिया था। वानी ऑफिस से आ गई थी, उसने भी हेल्प करा दी थी और मैं पूरा खाना बना के देखी, सिर्फ कचौरी बनानी रह गई थी, क्योंकि कचौरी मैं अपनी मदन लोग को गरम गरम ही खिलाती हूँ। और पूड़े बनाने रह गए थे। हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, मीठे आटे के मीठे पूड़े होते हैं, जैसे पकौड़े होते हैं उस तरह से होते हैं। हर त्यौहार पे, खुशी के मौके पे हमारे यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं। इसमें से घर में अम्मा भी नहीं खाती हैं ड्राई फ्रूट्स वाली ना, आधी आधी करके गरम करते हैं जैसे उनको चाहिए। हाँ, अभी उनकी कर लेंगे, फिर आके पापा शान की कर लेंगे। हाँ। थाली निकाल, 2 कटोरी निकाल बड़ी वाली, और एक ये बड़ी वाली थाली।
यहाँ पर मेरे पूड़े भी बन गए हैं और मैंने कचौरी भी बना ली है। कचौरी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। रोटी जैसा आटा बनाना पड़ता है रोटी वाले आटे से, और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना पड़ता है। उड़द की दाल को भिगोकर उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसकी एक पिट्ठी सी थिक पिट्ठी बना लेते हैं। उसमें सौंफ का पाउडर, जीरे का पाउडर, लाल मिर्च और बहुत सारा हींग डाला जाता है। और फिर उस उड़द की दाल की पिट्ठी को रोटी की लोई में भरकर पूरी की तरह से हम उस कचौरी को बनाते हैं। मध्यम आंच पर वो कचौरी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और ये मेरी खाना बनकर तैयार हो गया। मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर और कचौरी और पूड़े, ये हमारे यहाँ बायने में बनता है हर त्यौहार पे। इसी तरह से खाना बनाया जाता है। सब्जी में आलू गोभी, फ्राइड अरवी, भिंडी, मटर पनीर, आलू टमाटर, इस तरह की सब्ज़ियां हमारे यहाँ प्योर वेजिटेरियन सब्ज़ियां बनती हैं। और खाना हमने अपनी मदर-इन-लॉ को मैंने बायना दे दिया। उसके बाद हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, मैं और वानी। और यहाँ पर हम करवा देवी की चौथ देवी की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने वानी को सबसे पहले पूजा करने के लिए बोला कि मैं उसको बताती जाती हूँ, गाइड कर देती हूँ। इसी तरह से वो देखती हैं, करती हैं, तो वो भी सीख जाएंगे। और उन्हें गीली कर इसको थोड़ा सा पानी से, ऊपर से ले ले पानी। पीछे तेरे गंगा जल रखा है या तो वो ले ले। चंद्रमा को लगा दे। नीचे 7 भाई हैं ना, उनको भी लगा दे। शिव पार्वती गणपति बैठे जो हैं उनको भी लगा दे। अब हो गया। अब पैर छू ले इनके और प्रार्थना कर ले। मैंने और वानी ने दोनों ने चौथ माता की पूजा कर ली और अब हम जा रहे हैं छत पे। ईशान देख आया था, चांद निकल आया, हम आ गए छत पे। और छत पर आते ही मेरे और ईशान दोनों की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर फ्लैश ऑन नहीं हुआ और इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हुई। फिर भी मैंने ईशान और वानी की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो सके। मैं चांद को अर्घ दे चुकी हूँ और वानी दे रही है। तो हमारे यहाँ अर्घ देने के लिए सबसे पहले गीली हल्दी से नीचे चांद बनाया जाता है ज़मीन पर। उसके ऊपर चावल और पूड़े का भोग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद छलनी से वानी ने चांद को देखा, फिर ईशान को देखा और दिया जलाकर आरती करके उसने अपने इस पूजा को पूरा किया। फिर उसके बाद वो नीचे बने हुए चांद की आकृति को पैर छूकर फिर परिक्रमा कर लेगी। और इस तरह से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। ये पूजा हमारी आज संपूर्ण हुई। और यहाँ पर दिल्ली में मैंने और वानी ने पूजा की, मुंबई में वृंदा ने करी, वृंदा और प्रांशु ने करी। और बड़ी अच्छी तरह से आज का हमारा ये त्यौहार संपन्न हुआ। अभी ईशान वानी को पानी पिला देगा और नीचे जा कर के हमारा भोजन बन चुका है, बिल्कुल तैयार है। हम अपना व्रत खोलेंगे, खाना खाएंगे सभी मिलकर, मैं, ईशान, वानी और मेरे हस्बैंड, हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। बैटरी मेरी ख़त्म हो चुकी है, ईशान के फ़ोन की थोड़ी सी बैटरी बनी हुई है, उसी से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये था मेरा करवा चौथ का वीडियो। इसी के साथ मैं अपनी बड़ी बहू की कुछ पिक्स अटैच कर रही हूँ जो उसने मुंबई में जिस तरह से सेलिब्रेशन किया था। तो ये हमारा आज का त्यौहार पूरा हो गया। ये मैंने घर में ही मेहंदी लगाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे वायरल है, और मैंने घर में इस तरह से शगुन की मेहंदी लगा दी थी। वानी को मैंने बाज़ार से लगवाई थी, वो मैं यहाँ उसकी क्लिप नहीं ले पाई, रह गई। और ये है वृंदा मुंबई में, ये सर्दी के समय का क्लिप्स हैं जो उसने सुबह उठकर खींची थी। मैंने उसे बोला था कि मुझे फ़ोटो बनाकर भेजना। और ये शाम की उसकी पूजा की पिक है, उसने बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी साड़ी पहनी थी और ये उसकी पूजा की तैयारी है पूरी। तो यहाँ पर मैंने उसकी सारी वीडियो पिक्स यहाँ पर अटैच करती हैं। आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाइए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह के समय सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए और पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।
है।